Good morning, student. Welcome to class 7th. In previous class, we read about the chemical changes. Okay. Today, I will teach you rusting of iron. Iron पर जंग लगना. ठीक है. Let us get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroys them. जिन चीज़ों पर जंग लगता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त होने लगती हैं. Since iron is used in making bridges, ships, car, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting a hue, the process of rusting can be represented by the following equation. ठीक है, जैसे शिप्स पर, कार्स पर, ट्रक्स पर, ब्रिज पर, ये सब पे भी जंग लगते हैं और जंग लगने के कारण काफ़ी बड़ी क्षति भी हो जाती है, हानि भी हो जाती है. ये प्रोसेस क्या है रस्टिंग का? आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर को मिलाकर रस्ट यानी जंग बनता है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल. और जंग लगने में सबसे बड़ा कारण क्या है? वाटर का और ऑक्सीजन का. इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन हाई हीट विच मीन्स इफ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर. और हम ये भी देखते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर, और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर रस्टिंग नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint of grease. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उस चीज़ पर हम पेंट कर दें या ग्रीस कर दें. इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. अनदर वे इज टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन. तो इस पर हम मेटल लाइक या क्रोमियम या जिंक का वो करेंगे तभी हम जंग लगने से इसको रोक सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑफ ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. ये प्रोसेस जिस पर जिंक की एक लेयर हम चढ़ा देंगे आयरन पर, उसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. द आयरन पाइप्स वी यूज इन अवर होम्स टू कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. इसलिए आयरन पाइप्स जो हमारे होते हैं उन पर हमेशा हम देखेंगे कि जंग नहीं लगता है क्योंकि उस पर पेंट एक होता है. यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर. और हम ये भी देखते हैं कि शिप्स जो हमारे पानी के जहाज होते हैं जो कि लोहे के बने होते हैं, उनका थोड़ा सा पार्ट पानी के अंदर होता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. इसलिए बहुत सारा जो और ऊपर से पानी की कुछ बूंदें गिरा करती हैं नीचे, और पानी में बहुत ज़्यादा लवण भी, साल्ट भी होते हैं जो जंग लगने में बहुत तेज़ी से हेल्प करते हैं. द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted so much. So the fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? और इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो शिप्स होता है उस पर पेंट भी होता है और कंटिन्यू उसको मतलब हर साल उसके कुछ पार्ट्स को हम चेंज करते रहते हैं. अगर नहीं करेंगे लोहे के पार्ट्स को चेंज तो उस पर बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगा. क्रिस्टलाइजेशन. इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर. हमने देखा था कि सॉल्ट कैसे बनता है, सी का जब एवापोरेशन होता है. सॉल्ट ऑब्टेन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. और इसके सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देते. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. इसके कुछ प्योर सब्सटेंसेस इसके सोल्यूशन पे दिखाई देते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. जैसे एक्टिविटी 6.9, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक वाटर लेंगे बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाएंगे. हीट द वाटर, वाटर को गर्म करेंगे. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोवली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली. फिर इसमें
जब पानी बॉयल करना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाएंगे, हिलाते रहेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। कंटिन्यू डालते रहेंगे जब तक पूरी तरह से घुल ना जाए। फिल्टर द सोल्यूशन, फिर इस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। अलाउ इट इज कूल, ठंडा कर लेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन वेट इट इज कूलिंग, और तब तक उस सोल्यूशन को नहीं छुएंगे जब तक वो ठंडा ना हो जाए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स और कॉपर सल्फेट। फिर कुछ समय बाद उस सोल्यूशन को देखेंगे तो क्या हमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं तो वेट फॉर सम मोर टाइम्स, तो हम कुछ टाइम के बाद इसका वेट करेंगे। ओके, तो यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सीखा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, फिजिकल भी होती हैं, केमिकल चेंजेस भी हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन next video. Okay, thank you children.